2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर झुके एक आनत तल पर स्थित है। गुटके तथा तल के बीच घर्षण गुणांक 0.7 है। गुटके पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? ठीक है, एक गुटका दिया हुआ है हमें जो नत समतल से 30 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है। अब इस पे नीचे की तरफ कार्य करने वाला घटक है mg जो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। ठीक है, इसे क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में हमने वियोजित कर लिया। उसके बाद r है हमारा जो ऊपर लग रहा है प्रतिक्रिया बल, और Fs है जो हमारा विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल। उसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है 2 किलोग्राम, और जितने डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है वो 30 डिग्री के एंगल पे, और घटती घर्षण गुणांक दिया हुआ है हमें 0.7, और बताना है हमें कि गुटके पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल, ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? Fs = μs × r। μs होता है हमारा गतिज घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक होगा यहाँ पे क्योंकि स्थित है हमारा गुटका। ठीक है, और r प्रतिक्रिया बल किसके बराबर होगा? हमारा जो नीचे की तरफ घटक काम कर रहा है क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा? mg cos 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे इसकी वैल्यू। Fs = कितनी हो जाएगी? μs × mg cos 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इन सब की, तो कितनी हो जाएगी? 0.7, द्रव्यमान दिया हुआ है 2, और g की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे 9.8, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना जाएगा? 11.9 न्यूटन। ठीक है, ये तो आ गया हमारा स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, अब गुटके पर समतल के अनुदिश नीचे की ओर कार्य कर रहा बल कितना है? ये नीचे की तरफ कौन सा घटक काम कर रहा है? mg sin 30 डिग्री जो समतल के क्षैतिज समांतर में है, और विपरीत दिशा में कौन सा? Fs। ठीक है, तो यहाँ पे भार का क्षैतिज घटक लिख लेंगे। कितना होगा भार का क्षैतिज घटक? कितना होगा हमारा? mg sin 30। ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू रख देंगे 2, 9.8 g की वैल्यू होगी, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो क्षैतिज घटक कितना आ गया हमारा जो नीचे की तरफ लग रहा है? 9.8 न्यूटन। ठीक है, जिसकी वैल्यू किससे कम है? हमारी सीमांत घर्षण बल से। तो हमारे गुटके को फिसलने के लिए कितना बल चाहिए? 11.9, लेकिन कितना बल आ रहा है? 9.8 न्यूटन का, जो कम है हमारा। ठीक है, तो इसलिए जो नत समतल के अनुदिश कार्य कर रहा बल mg sin 30 उसकी वैल्यू आ रही है 9.8 हमारे स्थैतिक घर्षण बल से। ठीक है, तो इसलिए घर्षण बल की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 9.8। ठीक है, घर्षण बल 9.8 न्यूटन होगा।